गुना के वार्ड क्रमांक 22 स्थित विंध्याचल कॉलोनी में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर निर्माण को लेकर कॉलोनी वासियों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। स्थानीय लोगों के अनुसार जिस जमीन पर पहले अतिक्रमण था उसे सामूहिक प्रयास और एकजुटता के बल पर खाली कराया गया। बताया गया है कि करीब 1 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था, जिसे हटाने के दौरान तनावपूर्ण स्थिति भी बनी, लेकिन लोगों ने हिम्मत और एकता के साथ डटे रहकर स्थिति को संभाला। इसके बाद उसी स्थान पर भगवान पशुपतिनाथ का भव्य मंदिर स्थापित किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में धार्मिक और सकारात्मक माहौल बना। इस पहल में सवर्ण आर्मी गुना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया। वहीं कॉलोनी वासियों ने एकजुटता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हुए सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। हम वार्ड नंबर 22 विंध्याचल कॉलोनी में बन्ना कॉन्वेंट के पीछे हैं। अभी हमारे भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर कॉलोनी वासियों ने मिलकर बहुत अद्भुत स्थापना की है। ये काले संगमरमर से बने हुए बाबा अपने पशु नर्मदेश्वर शिला पर ये भगवान पशुपतिनाथ की प्रतिमा है और ये गुना में पहली प्रतिमा स्थापित हुई है। इसके पहले बस स्टैंड पर भी RTO पर भी एक पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, लेकिन इनकी स्थापना गुना में नगर वासियों के द्वारा, इस कॉलोनी के लोगों के द्वारा अपने जन सहयोग से कराई गई है। इसमें किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आम जन की सेवा का भाव था। तो प्रभु यहाँ पधारे। इसमें छोटी सी बात कहना चाहूँगा, ये घूरा हुआ कथा था। इस पर किसी एक कॉलोनाइजर था, उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने यहाँ कम से कम 1 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था। और ये जो पूरे मंदिर है, ये कल्पना थी कि मतलब हमने कभी सोची हुई थी कि मंदिर बनेगा। अब मेरे से पहले थोड़ा आगे आइए आप, दादा बताएंगे कि इस सपने को साकार करने में प्रभु कितनी बड़ी कृपा रही, बताइए। ये कॉलोनी कम से कम 50 साल से रह रहे थे जी, और ये पार्क की जगह थी और यहाँ लोगों ने कब्जे कर लिए थे, तार फैक्ट्री कर ली थी और उसने एक तो प्लाट ज़बरदस्ती दे दिया, उसने पिलर भी बना दिए। फिर हमारे भाई विक्रम सिंह जी तोमर एक दिन अचानक भाई गौरव शर्मा के द्वारा ले आए इन्हें, और इनकी ही प्रेरणा से आज ये बाबा पशुपतिनाथ का यहाँ विराजमान हुआ है। ये आगे नहीं चलते तो हम तो 50 साल से भी रह रहे थे, हमें कोई यहाँ मतलब करने नहीं दे रहा। और यहाँ तो ऐसा घूरा और कचरा हो रहा था कि इधर आने के लिए भी लोग कांपते थे, रोड से निकल जाते थे। और आज स्थिति ये बनी है इनके सहयोग से, इनके मार्गदर्शन में और इनकी मतलब आगे चलने से हम लोग पीछे लग गए और हमारे सारे काम ये हो गए। आज बाबा के यहाँ विराजमान हो गए, स्थापना हो गई और पशुपतिनाथ हम ओंकारेश्वर से लेके आए इनको, और इतना अच्छा मतलब कार्यक्रम हुआ कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, दादा मेरे पिताजी के मित्र है, तो मैं सवर्ण आर्मी का जिलाध्यक्ष हूँ। तो हमारे गौरव भी उसने कहा भैया हमारी कॉलोनी में पार्क की जगह पे कब्जा कर लिया। हमारे कुछ मित्र है, प्रदीप शर्मा जी है, छारी है, उन सबने हम बताया भैया देखो रजिस्ट्री में तो नक्शा में पार्क है, लेकिन कॉलोनाइजर इस पार्क को बेच रहा है। फिर बहुत दादागिरी बताई उस कॉलोनाइजर ने, गुंडे भी ले आया, बंदूकें भी ले आया। तो हम पीछे नहीं हटे और सब लोग डटे रहे। दादा और हम सब कलेक्टर के पास गए, हमने किशोर कुमार जी से रिक्वेस्ट करी, तहसीलदार बेरवा जी से रिक्वेस्ट करी, सबके सहयोग से। और ईमानदारी दादा ने मुझे ज़्यादा श्रेय दे दिया कि मैं आगे खड़ा रहा, लेकिन आप सबका पूरा श्रेय आपका है और आपके द्वारा ही कलेक्टर साहब ने हमको वो दिया है। नहीं तो कलेक्टर साहब हम कई बार जाके दिया था ज्ञापन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आपके द्वारा हम उस दिन जब गए, मैं खुद आपके साथ में गया था, उनने उस आवेदन को लिया, बड़े गौर से देखा और तुरंत उस आवेदन पे TLM में ले लिया, SDM साहब को, तहसीलदार साहब को, सबको दे दिया। और उसी दिन आपके सहयोग से JCB आ गई और यहाँ लोगों ने सोचा भैया कलेक्टर साहब के यहाँ से आदेश हुआ तो किसी ने ज़्यादा हमसे विवाद नहीं किया। फिर आगे हमारे साथ में ये खड़े थे, हम पीछे खड़े। और वैसे अब हम तो रिटायरमेंट है, हमारी वृद्ध अवस्था है, लेकिन भैया हमें तो आपका सहयोग चाहिए, जिससे बाबा भोलेनाथ आप सबका आशीर्वाद है। महिला पुरुष सब खड़े रहे और उन गुंडों से भी हम लड़े। हमने बोला कि बंदूक तुम दिखा रहे, हम चला भी सकते हैं। तो पूर्व जन भैया हमारे जो पंडित जी महाराज के आशीर्वाद से, प्रदीप शर्मा जी ये पहले डिस्क का काम भी करते थे और पत्रकारिता भी करी, और इनके भागों में आखिरकार पंडिताई थी। तो आज इनको बाबा की यहाँ पंडिताई मिली और पशुपतिनाथ जी का मंदिर गुना में स्थापित हो गया। मैं गुना के सभी नगरवासियों से निवेदन करता हूँ कि अभी इस मंदिर में बहुत काम होना है, मंदिर का शिखर बनना है। इधर दिखाइए भैया, इधर जालियाँ लगना है, इस तरफ भी दिखाइए, इधर जालियाँ लगना है। थोड़ा खड़े होकर पीछे इधर का प्लाट दिखाइए, सामने वाला ये जो प्लाट दिख रहा है, इस पर भी सफाई हम करा चुके हैं, लेकिन इस पर भी हमें लोहे की जालियाँ लगाना है और गेट लगवाना है। इधर दिखाओ भैया, इस तरफ इस खाली प्लाट को, इस खाली प्लाट में भी आप देखेंगे कि ये हमने मुक्त तो करा लिया है, लेकिन अब इस पर
इस प्लाट को हमने मुक्त करा लिया, सफाई करा लिया, नाला जाता है, इन सब पे हमें जालियाँ लगाना। अभी हमने कॉलोनी वालों ने अपने लेवल से यहाँ तार फेंसिंग कर दिया है। आप देखेंगे, मैं जूम कर रहा हूँ, तार फेंसिंग दिखेगी आपको। इसी तरह सामने भी ये जो तार फेंसिंग कर दी गई है, लेकिन अभी बहुत सारे काम हैं। तो आप सबसे निवेदन है, हमारे इस समिति में बहुत सारे योग्य लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, आप सब लोग वहाँ चंदा दें, क्योंकि देखो सार्वजनिक मंदिर है और इसके काम में हम जितना आगे बढ़ सकें, जितना सहयोग कर सकें आर्थिक रूप से। मैं किस कॉलोनी वालों से नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारा सौभाग्य होगा कि हमारे शहर में भगवान पशुपतिनाथ पधारे हैं और हम उनकी सेवा कर सकें। इस पार्क के चारों तरफ हमने भी खंभे लगा कर तार फेंसिंग कर दी है, लेकिन अभी और भी हमें ज़रूरत है आपके सहयोग की। आप सब अधिक से अधिक दान दें। हम मंदिर में प्रदीप शर्मा जी मिलेंगे। प्रदीप भाई, आपका नंबर बताओ क्या? 9755517940। और भी हमारे सीनियर लोग हैं, इन सबसे आप मिलें। यहाँ समिति वाले जो हैं आपको रसीद काट के देंगे बाकायदा, और आप बिल्कुल एक विधिवत रूप से इसमें जन सहयोग करें। और निश्चित रूप से मैं खुद अपील करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से और अपने पर्सनल व्यक्तिगत रूप से कि आप हमारे पशुपतिनाथ मंदिर को इतना भव्य बना दें कि गुना जिले में दूर दूर से लोग दर्शन करने आए। इच्छा है कि इसका एक चबूतरा बन जाए जी, साइड में तार फेंसी हो जाए जी, और सफाई हो जाए, जाली मिल जाए हमें। बिल्कुल बिल्कुल श्रम करने के लिए हम लोग तैयार हैं, बस थोड़ा सा आर्थिक रूप से नहीं, बिल्कुल अपन हमारा कम से कम कहना नहीं चाहिए भगवान, ये 25-50 हज़ार रुपये का हमारी उधारी हुई नहीं करेंगे, इसको अपन पूरा सम्मिलित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत अच्छी मूर्ति मिली, अच्छा। गुना से संवाददाता राकेश जैन, बांगोड़ा की रिपोर्ट।